Hello student, welcome to Pharmacy Notes by US. Today's topic is General Pharmacology Part First. आज अपन स्टार्ट करेंगे जनरल फार्माकोलॉजी कि फार्माकोलॉजी क्या है, ये कहाँ से आई है और इसके हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स क्या है और जो ड्रग है उसका नेचर क्या है और उसके सोर्सेज क्या है और व्हाट इज एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। ये सारे टॉपिक अपन इसके अंदर इंक्लूड करेंगे स्टार्टिंग विद द फार्माकोलॉजी। सो सबसे पहले अपन लेंगे इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। तो अगर अपन देखें फार्माकोलॉजी वर्ड के अंदर तो ये दो वर्ड से मिलके बना है जो कि दोनों ही ग्रीक वर्ड हैं, दैट इज फार्माकोन एंड लोगोस। फार्माकोन का ग्रीक का अगर अपन ट्रांसलेशन करें इंग्लिश के अंदर तो वो बनता है ड्रग, और लोगोस का देखें अपन तो दैट इज डिस्कोर्स इन। मतलब फार्माकोलॉजी के अंदर अपन बात करेंगे ड्रग के बारे में। तो बेसिकली डेफिनेशन जो बनती है, फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग। ये है एक साइंस जिसके अंदर अपन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। सो आगे चलते हैं। इट डील्स विथ इंटरेक्शन ऑफ एक्सोजिनसली एडमिनिस्टर्ड केमिकल मॉलिक्यूल्स दैट इज जीनोबायोटिक्स विथ लिविंग सिस्टम ह्यूमन बॉडी। कहने का मतलब ये हुआ कि अपन जो भी अपनी बॉडी के अंदर बाहर से मॉलिक्यूल्स लेते हैं उनको अपन जीनोबायोटिक्स कहते हैं, और वो अपनी बॉडी पे किस तरीके से इंटरेक्शन शो करते हैं, ये सब अपन फार्माकोलॉजी के अंदर देखेंगे। इट कंटेन ऑल नॉलेज अबाउट द ड्रग्स दैट आर रिलेवेंट टू इफेक्टिव एंड सेफ यूज ऑफ मेडिसिनल पर्पज। इसके अंदर सारी की सारी ड्रग के बारे में अपने को नॉलेज मिलेगी जो कि बेसिकली यूज होगी मेडिसिनल पर्पस के लिए और उनकी इफेक्टिवनेस के लिए और उनकी सेफ्टी के लिए। आगे अपन बात करें हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी के, तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है रुडोल्फ बकमैन की। तो ये वो पर्सन है जिन्होंने सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी 1847 में जर्मनी के अंदर फाउंड किया था। इसके बाद में लेटर ऑन द 19th सेंचुरी ऑसवाल्ड स्किम्बर, जिन्होंने फार्माकोलॉजी को बहुत ही अच्छी तरीके से इवेल्युएट किया और जिनको फादर ऑफ फार्माकोलॉजी भी कहा जाता है। अपन देखें तो फार्माकोलॉजी के दो मेन डिवीजन है, दैट इज फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स की अगर अपन बात करें तो अगेन ये भी एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है पावर। तो यहाँ पे अपन देखेंगे व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब जो ड्रग है आपकी वो बॉडी के अंदर क्या काम करती है। तो दिस इंक्लूड फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट ऑर्गन सिस्टम सबसेलुलर एंड मैक्रोमोलिकुलर लेवल। मतलब यहाँ पे अपन देखें तो जो ड्रग है वो आपकी बॉडी में जाएगी और कुछ एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस करेगी, कुछ एक बायोकेमिकल इफेक्ट्स डालेगी बॉडी के ऊपर और कुछ एक अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करेगी ऑर्गन और टिश्यू लेवल पर या फिर सेलुलर लेवल पर। नेक्स्ट अपन देखें फार्माकोकाइनेटिक्स, तो अगेन ये भी एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज मूवमेंट। सो इसका मतलब होता है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब अब आपकी जो ड्रग है वो बॉडी के अंदर आ चुकी है, अब बॉडी उस ड्रग का क्या करेगी। तो सबसे पहले क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ड्रग इन एंड अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग बाय द बॉडी। मतलब सबसे पहले जो आपकी जो ड्रग है वो बॉडी के अंदर आती है और फिर उसके अंदर कुछ एक अल्ट्रेशन होते हैं बॉडी के द्वारा, मतलब उसके अंदर कुछ एक चेंजेस आते हैं जिसके अंदर अपन ले सकते हैं एडीएमई। बेसिकली एडीएमई आर कंसिडर इन फार्माकोकाइनेटिक्स, दैट इज अब्जॉर्प्शन। मतलब सबसे पहले ड्रग जो है आपकी अब्जॉर्ब होगी बॉडी में, फिर धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होगी हर एक सेलुलर लेवल पे, हर एक टिश्यू लेवल पे, और कहीं वो बाइंडिंग होगी, कहीं लोकलाइजेशन होगी, कहीं उसका स्टोरेज होगा, फिर आगे चल के उसका होगा बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब उसका मेटाबॉलिज्म। अब जो ड्रग है आपकी वो टूटना स्टार्ट होगी, टूटना इन द सेंस वो बायोकेमिकली ट्रांसफॉर्म होगी, मॉडिफाई होगी, उसके मेटाबोलाइट्स बनने स्टार्ट होंगे और अल्टीमेटली वो बॉडी से बाहर निकल जाएगी, दैट इज एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग्स। तो ये जो दो हैं ये मेन आपके डिविजन्स हैं फार्माकोलॉजी के। यहाँ पे अपन देखेंगे सम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फार्माकोलॉजी, मतलब फार्माकोलॉजी के और कौन सी अपन ब्रांचेस या फिर और कौन कौन से इसके पहलू होते हैं। जैसे सबसे पहले है यहाँ पे फार्माकोथेरापेटिक्स। तो फार्माकोथेरापेटिक्स क्या है, तो इट इज द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टुगेदर विथ नॉलेज ऑफ द डिजीज फॉर इट्स प्रिवेंशन, मिटिगेशन और क्योर। मतलब यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को अपन अप्लाई करेंगे, साथ में ही अपन डिजीज का प्रिवेंशन करेंगे, उसका मिटिगेशन करेंगे, मतलब उसको रिड्यूस करेंगे और या फिर उसका अल्टीमेटली क्योर करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अपन यहाँ पे डिजाइन करेंगे एक अप्रोप्रिएट ड्रग, एक डोजेस फॉर्म,
और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट जो कि अपन इन सब के अंदर कंसिडर करते हैं ताकि अपन डिजीज को अल्टीमेटली क्योर कर सकें। नेक्स्ट अगर अपन बात करें वो है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। तो इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग इन ह्यूमंस फॉर इवेल्युएशन ऑफ एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग्स। मतलब यहाँ पे अपन साइंटिफिक स्टडी करेंगे ड्रग्स की ह्यूमंस के अंदर ताकि अपन देख सकें कि ड्रग कितनी इफेक्टिव है और कितनी सेफ है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो वो है कीमोथेरेपी। इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन मैलिग्नेंसी विथ स्पेसिफिक ड्रग। मतलब यहाँ पे अपन ट्रीटमेंट करेंगे सिस्टमिक इन्फेक्शन का या फिर मैलिगेंसी का। मैलिग्नेंसी मतलब किसी भी टाइप का कुछ मैलिगेंट टिश्यूज जो कि अल्टीमेटली आगे चल के आपके बॉडी के अंदर कैंसर को प्रमोट कर सके। यहाँ पे अपन सेलेक्टिव मेडिसिन का यूज करते हैं जो कि सेलेक्टिवली टॉक्सिसिटी शो करे इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म पे। ऐसा ना हो कि जो ड्रग अपन ले रहे हैं वो अपनी बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उस पर तो टॉक्सिसिटी कर ही रहा है, साथ में अपने ऊपर भी टॉक्सिसिटी करना स्टार्ट कर दे। बट कीमोथेरेपी के ये साइड इफेक्ट्स भी हैं, वो ऑर्गेनिज्म पे भी टॉक्सिसिटी शो करता है और ह्यूमन बॉडी जो उसको ले रहा है उस पर भी टॉक्सिसिटी शो करता है। बट वो टॉक्सिसिटी कम से कम होनी चाहिए या फिर ना ही होनी चाहिए। तो ये एस्पेक्ट्स भी अपन किस में पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी में। नेक्स्ट अपन देखें फार्मेसी एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो फार्मेसी की जैसा कि आप सब जानते हैं इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग और प्रिपेयरिंग सुटेबल डोजेस फॉर्म। मतलब बेसिकली ये एक आर्ट है और एक साइंस है, मतलब दोनों का ये कॉम्बिनेशन है ताकि अपन एक अच्छी सी ड्रग की डिज़ाइन कर सकें, अच्छा सा एक ड्रग का डोजेस फॉर्म का डिज़ाइन अपन तैयार कर सकें। अगर इसी को अपन लार्ज स्केल पे लेके जाएं तो उसमें अपन ये सब चीज़ें अपन पढ़ने को देख सकते हैं फार्मास्यूटिक्स के अंदर। नेक्स्ट है अपन बात करें टॉक्सिकोलॉजी। सो इट इज़ द स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड अदर केमिकल्स। मतलब इसके अंदर अपन पॉइजनस इफेक्ट्स देखेंगे ड्रग्स के या फिर अदर केमिकल इन द सेंस जो कि एग्रीकल्चर में, होमिसाइडल्स में या फिर एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट्स की तरह यूज़ किए जाते हों। एक और चीज़ यहाँ पे मैं कहूँगा कि अगर कोई भी ड्रग अपन ले रहे हैं एक लिमिटेड अमाउंट में, तो वो कई बार थेरापेटिक इफेक्ट शो करती है और उसी ड्रग्स को अगर अपन हायर अमाउंट में लें तो वो कैसे इफेक्ट शो करेगी, एडवर्स इफेक्ट्स, जिनको अपन टॉक्सिकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। सो इट ऑल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स सिंस द सेम सब्सटेंस कैन बी ए ड्रग और ए पॉइजन डिपेंडिंग ऑन इट्स डोज। अपन बात करते हैं नेचर एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग का। मतलब ड्रग के क्या नेचर होंगे और वो अपने को कहाँ से प्राप्त होगी। तो सबसे पहले अपन देखें तो ड्रग जो है वो बना है फ्रेंच वर्ड से, दैट इज ड्रॉग। ड्रॉग का मतलब होता है ड्राई हर्ब। सो इट इज द सिंगल एक्टिव केमिकल एंटाइटी प्रेजेंट इन ए मेडिसिन दैट इज यूज फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और क्योर ऑफ ए डिजीज। मतलब यहाँ पे अगर अपन डेफिनेशन के तौर पे देखें तो ड्रग वो है या फिर वो एक केमिकल एंटाइटी है जो कि मेडिसिन के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसका यूज़ डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है फॉर ए डिजीज़। मतलब कोई डिजीज़ अगर किसी पेशेंट को हो गया है तो उसका डायग्नोसिस कैसे होगा, उसका प्रिवेंशन कैसे होगा, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये सब ड्रग के तौर में देखा जा सकता है। बट ये पूरी की पूरी डेफिनेशन जो है वो डिजीज़ ओरिएंटेड है। मतलब यहाँ पे अपन किसी डिजीज़ को या तो डायग्नोस कर रहे हैं या फिर प्रिवेंट कर रहे हैं या फिर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो हमेशा ड्रग की यही डेफिनेशन फुलफिल नहीं होती है। कई बार कुछ एक ऐसी भी ड्रग्स होती हैं जो कि हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए ली जाती हैं। मतलब किसी पेशेंट को कोई डिजीज़ नहीं है बट उसको सिंपली अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। तो दीज मस्ट बी कंसिडर इन द डेफिनेशन ऑफ ड्रग। सो डब्ल्यूएचओ ने 1966 में इस डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज किया, थोड़े से अल्ट्रेशन इसके अंदर किए और एक नई डेफिनेशन अपने को दी, दैट इज ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट। मतलब ड्रग एक कोई भी सब्सटेंस हो सकता है या फिर कोई भी सब्सटेंस का प्रोडक्ट हो सकता है दैट इज यूज और इंटेंडेड टू बी यूज टू मॉडिफाई, जिसका अपन यूज कर सकते हैं मॉडिफिकेशन के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट। मतलब कोई रिसिपिएंट है जिसको अपन ड्रग देंगे, उसका फिजियोलॉजिकल सिस्टम अपन कैसे मॉडिफिकेशन करें, मतलब उसके फिजियोलॉजिकल सिस्टम में क्या मॉडिफिकेशन अपने को करना है, या फिर उसके फिजियोलॉजिकल सिस्टम को कैसे अपन एक्सप्लोर करें, कैसे उसको अपन जाने, ठीक है, या फिर उसकी पैथोलॉजिकल स्टेट को अपन कैसे एक्सप्लोर करें, कैसे उसको चेंज करें। इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करने वाली ही कोई सब्सटेंस को अपन क्या कहेंगे, ड्रग। और अल्टीमेटली इस ड्रग से रिसिपिएंट जो कि ड्रग को ले रहा है उसको क्या पहुंचना चाहिए, बेनिफिट।
तो दिस इज अ परफेक्ट डेफिनेशन फॉर ड्रग। इन जनरल अगर अपन बात करें तो ड्रग कैन बी डिवाइडेड इनटू फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोथेरापेटिक एजेंट्स। फार्माकोथेरापेटिक एजेंट्स के बारे में अपन ने पहले भी पढ़ा है कीमोथेरेपी के अंदर, जो कि डिजाइन किए जाते हैं टू इनहिबिट और किल इन्वेडिंग पैरासाइट्स और मैलिगेंट सेल्स। फार्माकोडायनेमिक की बात करें तो दे बेसिकली डिजाइन टू हैव फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट इन द रिसिपिएंट। मतलब ये डिजाइन किए जाते हैं ताकि फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट रिसिपिएंट्स के अंदर आए। फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट की अपन ने डेफिनेशन में बात की थी, मतलब क्या वो फिजियोलॉजिकल स्टेट में चेंज करेंगे और क्या वो बायोकेमिकली चेंज करेंगे या फिर क्या वो एमओए किसी ऑर्गन पे किसी टिश्यू लेवल पे बॉडी के अंदर शो करेंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेचर ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग का नेचर कैसा होता है। तो ऑल ड्रग आर केमिकल एंटाइटी विद सिंपल और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। जैसा कि अपन जानते हैं कि सारी की सारी जो ड्रग है उनका कोई ना कोई केमिकल एंटाइटी होगी, उनका कोई ना कोई केमिकल नेचर होगा, जो कि सिंपलेस्ट हो सकता है जैसे कि ग्लूकोज, और कॉम्प्लेक्स हो सकता है जैसे कि ग्लूकोज के पॉलीमर्स। मेजोरिटी ऑफ दीज आर ऑर्गेनिक। मेजोरिटी मतलब मैक्सिमम जो है ड्रग्स आपकी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती है, और कुछ एक प्योरली इनऑर्गेनिक भी होती है, लाइक लिथियम कार्बोनेट्स, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑर्गेनिक ड्रग्स की अगर अपन बात करें तो दे मे बी वीकली एसिडिक, ये वीकली एसिडिक हो सकती हैं और वीकली बेसिक हो सकती हैं। वीकली एसिडिक की बात करें तो एस्प्रिन और पेनिसिलिन, और वीकली बेसिक की बात करें तो मॉर्फिन और क्लोरोक्विन। और या फिर कई बार ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म में भी हो सकती है जैसे कि अल्कोहल एंड डाइथाइल ईथर। मोस्ट ड्रग आर नॉर्मली सॉलिड बट सम आर लिक्विड एंड फ्यू आर लाइक गैसियस। देखो जैसे कि अपने को पता है फिजिकली एंटाइटी अगर किसी भी कंपाउंड की अपन देखें तो वो तीन तरीके से हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में। वैसे ही आपकी जो ड्रग है वो भी सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है और गैसेस फॉर्म में हो सकती है। ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि जितने भी आपके जो ऑर्गेनिक नेचर की जो ड्रग्स हैं वो या तो वीकली एसिडिक होंगी या फिर वीकली बेसिक होंगी या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म में होंगी। ये तीन फॉर्म ही अपने को मेजरली देखने को मिलती हैं ड्रग्स के अंदर। आगे चल के अपन देखेंगे कि किस तरीके से वीकली एसिडिक और वीकली बेसिक ड्रग्स या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट ड्रग्स जो हैं वो बिहेव अपनी बॉडी के अंदर शो करती है। द मॉलिकुलर वेट और मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स फॉल इन द रेंज ऑफ 100 to 1000 डाल्टन। ये भी ध्यान देने वाली चीज़ है कि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 100 से 1000 डाल्टन के बीच में ही होना चाहिए, ना इससे कम हो ना इससे ज़्यादा हो। ज़्यादा होगा तो भी कुछ ना कुछ तकलीफ होगी और कम होगा कुछ ना कुछ तकलीफ तब भी होगी। तो देखते हैं, बिकॉज मॉलिक्यूल्स स्मॉलर देन 100 डाल्टन डू नॉट जनरली हैव सफिशिएंट स्पेसिफिक फीचर्स। मतलब कि अगर कोई ऐसी ड्रग है जिसका 100 डाल्टन से कम है वेट, तो उसके अंदर कोई स्पेसिफिक फीचर्स की कमी होगी, जैसे उसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होगी, कोई साइज नहीं होगा, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी, जिससे कि वो जो टारगेट अपना बायोमोलिक्यूल्स है उससे अच्छे से बाइंड नहीं हो पाएगी और अपने थेरापेटिक एक्शंस शो नहीं कर पाएगी। और अगर अपन लार्जर मॉलिक्यूल्स की बात करें जो कि मोर देन 1000 डाल्टन है, तो ये बेसिकली पास नहीं कर पाते हैं मेम्ब्रेन्स को या फिर बैरियर्स को। बैरियर्स की अगर अपन बात करें तो ब्लड ब्रेन बैरियर इज देयर, और मेम्ब्रेन्स जो कि अपन आगे चल के पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। हाउएवर फ्यू ड्रग्स आर स्मॉल, और कुछ एक ड्रग और भी ज़्यादा स्मॉल होती हैं जैसे कि लिथियम आयन, दैट इज अराउंड 7 डाल्टन ओनली, एंड सम लाइक हेपरिन। और हेपरिन को देखें अगर अपन तो वो 10 से 20 किलो डाल्टन है उसकी साइज। और गोनाडोट्रोपिन्स की बात करें तो दैट इज मोर देन 30 किलो डाल्टन। और एंजाइम्स, प्रोटीन, एंटीबॉडीज की अगर अपन बात करें तो दे आर ग्रेटर देन 50 किलो डाल्टन, और इससे भी बड़ी साइज के वो हो सकते हैं। बल्कि मॉलिक्यूल्स ड्रग्स हैव टू बी एडमिनिस्ट्रेड पेरेंटली। तो जितने भी ज़्यादा ये जो बल्कि मॉलिक्यूल्स ड्रग्स हैं जिनका मतलब 1000 से अबव डाल्टन जिनका मॉलिक्यूलर वेट है, उनको प्रिफरली अपने को पेरेंटल रूट से ही देना चाहिए बॉडी के अंदर। अगर अपन बात करें तो ये है सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, मतलब अपनी जो ड्रग है वो अपने को कौन कौन से सोर्सेज से प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सोर्स है वो है अपना प्लांट सोर्स। तो मैनी ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, ये सब अपन जानते भी हैं, और प्लांट सोर्स जो है वो कि ओल्डेस्ट सोर्स है ड्रग्स का। और अपने ट्रेडिशनल नॉलेज अगर अपन देखें, पुराने अगर अपन ग्रंथ वगैरह उठाएं तो वहाँ पे भी अपने को मिलता है कि प्लांट से किस तरीके से पुराने जो लोग थे वो मेडिसिनल पर्पज के लिए प्लांट्स को यूज किया करते थे। इसके एग्जाम्पल अगर अपन देखें, ओपियम, बेलाडोना, इफेड्रा, सिंकोना, क्यूरेर, फॉक्सग्लोव, सर्पगंधा, ये सब पुराने टाइम से यूज की
की जा रही हैं, जैसे कि इजिप्शियन ने इनका यूज़ किया, ग्रीक ने इनका यूज़ किया, आयुर्वेदा में इनका ज़िक्र मिलता है, चाइनीज़ में और भी बहुत सारे सिस्टम हैं जो कि मेडिसिन से रिलेटेड, उन सब में इनका ज़िक्र अपने को देखने को मिलता है। सो केमिकली द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ प्लांट फॉल इन द सेवरल कैटेगरी। अगर केमिकली अपन बात करें तो ये बेसिकली कुछ एक पार्ट्स में डिवाइड होता है, सोर्सेज ऑफ प्लांट्स। फर्स्ट वन इज एल्कलॉइड। एल्कलॉइड वो चीज़ें हैं जो कि बेसिकली एल्कलाइन नेचर के होंगे और नाइट्रोजिनस बेसिस से बने रहेंगे, मतलब उनके अंदर कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की बात होगी। उनके अंदर कुछ एक पोटेंट एक्टिविटी होगी। एग्जाम्पल की बात करें, मॉर्फिन, एट्रोपिन, इपिड्रीन, निकोटीन एंड सो ऑन। दे आर मोस्टली यूज एज देयर वाटर सोल्यूबल हाइड्रोक्लोराइड एंड सल्फेट सॉल्ट। इनका जो यूज है वो अपन ऐसा नहीं कर सकते बॉडी के अंदर, मतलब जिस फॉर्म में ये मिलते हैं अपने को उसी फॉर्म में अपन इनको बॉडी में नहीं ले सकते। इनके अपने को कुछ एक वाटर सोल्यूबल हाइड्रोक्लोराइड्स बनाने पड़ते हैं या फिर इनके अपने को सल्फेट सॉल्ट्स अपने को बनाने पड़ते हैं ताकि इनकी अपन सोल्युबिलिटी और बायोबिलिटी एनहेंस कर सके। नेक्स्ट अपन बात करें तो वो है ग्लाइकोसाइड्स। सो ग्लाइकोसाइड्स बने हैं हेट्रोसाइक्लिक नॉन सुगर मोइटी से, जिसको अपन बोल देते हैं ए ग्लाइकॉन पार्ट, जो कि जुड़ा हुआ रहता है सुगर मोइटी से थ्रू ए ईथर लिंकेज। और ये दोनों इसके अंदर मिलके ग्लाइकोसाइड्स को बनाते हैं। इसके भी कुछ एक डिविजन्स हैं, जैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जिसके अंदर अपन देखते हैं डिगॉक्सिन, ओबेन are the best known glycosidic drugs. The active principle of senna and similar plant purgatives are anthraquinone glycosides. और जैसे कि अपन देखने को मिलता है सेना के अंदर, जो कि एक एंथ्रोक्विनोन ग्लाइकोसाइड कैटेगरी का ड्रग है, जो कि अपनी प्रोगेटिव नेचर के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे अपने को कंफ्यूज नहीं होना है अमीनो ग्लाइकोसाइड से। अमीनो ग्लाइकोसाइड्स भी एक फार्माकोलॉजिकल कैटेगरी है ड्रग की, जो कि बेसिकली अपने को मिलती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ये प्लांट ओरिजिन का नहीं है, ये ग्लाइकोसाइड से बिल्कुल अलग है। एग्जाम्पल के लिए जेंटामाइसिन और एक्सेट्रा जो ड्रग्स अपन यूज करते हैं वो सारी अमीनो ग्लाइकोसाइड कैटेगरी की हैं। और इनके अंदर जैसे कि अपन ने ग्लाइकोसाइड में देखा, वहां पे एक नॉन सुगर मोइटी है जो कि एग्लाइकॉन है और एक सुगर मोइटी है। इनके अंदर सुगर मोइटी की जगह क्या मिलेगा अपने को? अमीनो सुगर्स। ठीक है, इन प्लेस ऑफ सुगर मोइटी, एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम द ग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो वो है ऑयल्स। दे आर विस्कस इनफ्लेमेबल लिक्विड्स इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसे कि अपन जानते भी हैं, ऑयल्स जो होते हैं थोड़े से विस्कस होते हैं, थोड़े से थिक कंसिस्टेंसी की होती है इनकी एज कंपैरिजन टू वाटर। थोड़े से इनफ्लेमेबल नेचर के होते हैं, मतलब जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। और इनसॉल्युबल इन वाटर भी होते हैं, वाटर के अंदर ये डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। कैटेगरी की बात करें तो फर्स्ट कैटेगरी है फिक्स्ड ऑयल, जिनको अपन नॉन वॉलेटाइल ऑयल भी बोल देते हैं। नॉन वॉलेटाइल वो ऑयल होंगे जो कि रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेशन शो नहीं करेंगे। और इनके अंदर कुछ एक कैलोरी यील्डिंग प्रॉपर्टीज भी होंगी, मतलब अगर इनको अपन बॉडी के अंदर लेवें तो अपनी बॉडी के अंदर ये कुछ एक कैलोरीफिक वैल्यू भी अपने को देंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। तो इनका यूज़ की अगर अपन बात करें तो ये बेसिकली यूज़ होते हैं फूड्स में और एज इमोलिएंट। इमोलिएंट वो एक्शन है जो कि अपन फिक्स्ड ऑयल को जब भी अपन स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये थोड़ा सा स्मूथनेस अपनी स्किन पे प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, ग्राउंडनट, कोकोनट, सीसम एक्सेट्रा, दीज आर द टाइप्स ऑफ फिक्स्ड ऑयल। कैस्टर ऑयल की यहाँ पे अगर अपन बात करें तो कैस्टर ऑयल बेसिकली यूज होता है एज ए स्टिमुलेंट प्रेगेटिव। इसका प्रेगेटिव एक्शन होगा। नेक्स्ट है एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल से नाम से ही जैसे सजेस्ट कर रहा है, एसेंस, एसेंस मतलब हो गया आपका कुछ एक रिलेटेड टू फ्लेवरिंग एजेंट्स और वॉलेटाइल इन नेचर। वॉलेटाइल इन नेचर मतलब ये रूम टेम्परेचर पे ही थोड़े से इवेपरेशन शो करेंगे। और बेसिकली ये जो ऑब्टेन किए जाते हैं वो है फ्लावर्स से या फिर उनकी लीव्स से विद द हेल्प ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। ये एरोमेटिक इन नेचर होंगे। दे हैव टर्पीन हाइड्रोकार्बन्स। और इनकी कोई भी फूड के लिए रिगार्डिंग कोई वैल्यू नहीं होगी, मतलब ये कोई कैलोरिफिक वैल्यू अपने को शो नहीं करेंगे। दे आर यूज एज फ्लेवरिंग एजेंट, कार्बिनेटिव, काउंटर इरिटेंट एंड एस्ट्रिंजेंट। एसेंस जो कि ये अपन जानते ही हैं, जनरली फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं अपन एसेंस को, कार्बिनेटिव की तरह यूज करते हैं, काउंटर इरिटेंट्स की तरह यूज करते हैं और एस्ट्रिंजेंट एक्शन के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल अपन देखें, यूकेलिप्टस ऑयल, पेपरमिंट ऑयल, नीलगिरी ऑयल एक्सेट्रा। एक और ऑयल अपने को यहाँ पे मिलता है, क्लोव ऑयल, इज यूज टू ट्रीट डेंटल पेन। ये बेस्ट है क्लोव ऑयल, जो कि अपने को डेंटल पेन के लिए यूज किया जाता है। दो और ऑयल की अगर अपन बात करें जो जनरली आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेंथोल, थाइमोल एंड कैम्फर।
ये वोलेटाइल ऑयल्स हैं जो कि सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ये जितने भी ऑयल्स अपन ने देखा ये सारे के सारे लिक्विड फॉर्म में थे। ये जो 3 कैटेगरी है मेंथोल, थाइमोल एंड कैम्फोर, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो ये थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट अपन देखिए मिनरल ऑयल्स, दे आर नॉट प्लांट प्रोडक्ट्स। ये अपने को प्लांट से नहीं मिलते हैं बट ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम। एग्जाम्पल लिक्विड पैराफिन जो कि अपन एज ए लुब्रिकेंट लैक्सेटिव की तरह यूज करते हैं एज ए फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सॉफ्ट एंड हार्ड पैराफिन आर यूज एज इमोलियंट, वही इनका इमोलियंट एक्शन है, मतलब अपनी जो स्किन है उसको थोड़ा सा स्मूथ करेंगे एंड एज ए ऑइंटमेंट बेसिस, और ऑइंटमेंट बनाने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। अदर्स प्लांट प्रोडक्ट की बात करें अपन तो टेनिन्स, टेनिन्स आर एस्ट्रिंजेंट, गम्स आर डिमल्सेंट। टेनिन्स जो है एस्ट्रिंजेंट एक्शन कॉज करते हैं। एस्ट्रिंजेंट का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, जैसे कि जो प्रोटीन को है कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और जो वुंड हीलिंग में काम आता है, उन कैटेगरीज की ड्रग है टेनिन्स। गम्स की अगर बात करें तो दे आर डिमल्सेंट। डिमल्सेंट वो हैं जो कि आपके म्यूकस मेम्ब्रेन पे थोड़ा सा स्मूथ एक्शन प्रोवाइड करते हैं। दे ऑल्सो एक्ट एज सस्पेंडिंग एजेंट इन लिक्विड डोजेस फॉर्म। ग्लिसरीन इज ए विस्कस स्वीट लिक्विड यूज एज व्हीकल फॉर गम एंड थ्रोट पेंट। और इन गम्स वगैरह की जो भी अपन फॉर्मुलेशन बनाते हैं, जैसे कि कोई थ्रोट पेंट अपन ने बनाया तो वहाँ पे अपन ग्लिसरीन का यूज करते हैं, जो कि कोई ऑयल की कैटेगरी नहीं है। इट्स ए लिटिल बिट डिफरेंट, इट्स अ टाइप ऑफ लिक्विड जिसके अंदर थोड़ी सी विस्कोसिटी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज रेजिन एंड रेजिन एरिड बाल्सम आर यूज एज एंटीसेप्टिक इन कफ मिक्सचर। ये कि जो कि कफ मिक्सचर के अंदर यूज किए जाते हैं एज ए एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। द एंटी मलेरियल ड्रग्स आर्टिमिसनिन इज ए सेस्क्यूटरपीन एंडोपेरोक्साइड ऑब्टेन फ्रॉम ए चाइनीज प्लांट। तो ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है, दैट इज आर्टिमिसनिन, जो कि एक सेस्क्यूटरपीन कैटेगरी की ड्रग है, जो कि अपन कॉग्नोसी के अंदर पढ़ेंगे भी, जो कि चाइनीज प्लांट से ऑब्टेन की जाती है। नेक्स्ट अपन देखें तो यहाँ पे एनिमल्स ओरिजिन की अपन बात करेंगे। तो एनिमल ओरिजिन का जो मेन जो यूज है वो हुआ था लेट 90s में स्टार्ट और अर्ली 20s के अंदर, जहाँ पे अपन ने बहुत सारे एनिमल प्रोडक्ट के थ्रू मेडिसिन का डिस्कवरी की। एग्जांपल एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, लीवर एक्सट्रैक्ट, एग्जांपल विटामिन B12, एंटीसेरा एंड फ्यू वैक्सीन। ये सारी की सारी चीज़ें अपने को मेडिसिनली एनिमल्स से ही प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें माइक्रोब्स की, तो अपन जानते भी हैं कि बहुत सारी जो मेडिसिन है वो माइक्रोब्स के द्वारा भी बनाई जाती हैं। एग्जाम्पल अपन इसके अंदर ले तो फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज एंड बैक्टीरिया, और पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सारी की सारी माइक्रोब्स ओरिजिन की है। कुछ एंजाइम्स भी अपने को माइक्रोब्स से प्राप्त होते हैं, जैसे कि डायस्टेज जो कि अपने को फंगस से मिलता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज की बात करें जो कि अपने को स्ट्रेप्टोकोकाई से मिलता है, और कुछ एक वैक्सीन जो कि अपने को माइक्रोब्स से मिलती हैं। मिनरल ओरिजिन की बात करें अपन ड्रग्स की तो आयरन सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट, लिथियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे मिनरल ओरिजिन हैं ड्रग्स के। सिंथेटिक केमिस्ट्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो कि आज के टाइम में यूज़ किया जाता है कि अपन मैक्सिमम जो भी ड्रग अपने को मिलती है, चाहे वो एनिमल सोर्स से मिली हो, चाहे वो प्लांट सोर्स से मिली हो, उनका अपन सिंथेसाइज करते हैं लैब के अंदर, और उसका एक सिंथेटिक उसको अपन सिंथेटिकली प्रोड्यूस कर लेते हैं लैब के अंदर, जो कि बेसिकली स्टार्ट हुआ है 19th सेंचुरी में। और अभी के तौर पे अपन देखें तो इट इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मेडिसिन। इनकी एडवांटेज क्या है? ये जितनी भी ड्रग्स जो सिंथेटिकली प्रोड्यूस होती हैं, ये प्योर होती हैं, यूनिफॉर्म होती हैं, एक जैसी होती हैं, और दे कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन एनी क्वांटिटी एज पर नीड। मतलब इनकी मैन्युफैक्चरिंग अपन कितनी भी क्वांटिटी में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके लिए अपने को कोई लिमिटेड सोर्स है, जैसे कोई प्लांट है जो कि लिमिटेड है, ऐसा नहीं है। इनको अपन लैब में चाहे जितना बना सकते हैं। जैसे कैटेगरी की बात करें तो बेंजोडाइजेपिन, थायजाइड्स, बेंजामिडाजोल्स, फ्लोरोक्विनोनॉल्स, ये सारी की सारी आपके सिंथेटिक केमिस्ट्री के अंदर आने वाली ड्रग्स हैं। नेक्स्ट जो कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, जिसको अपन आजकल यूज़ करते हैं। सेवरल ड्रग्स स्पेशली पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन। यहाँ पे जो भी बात होगी वो पेप्टाइड्स और प्रोटीन रिलेटेड होगी, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का अल्टीमेट जो एम है वो है प्रोटीन फॉर्मेशन। तो मैक्सिमम प्रोटीन का अपन ने इसके अंदर डेवलपमेंट किया है। एग्जांपल ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, इंसुलिन, इंटरफेरॉन्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये सारी की सारी चीज़ें अपने को बायोटेक्नोलॉजी ने दी है। और आजकल प्रोटीन थेरापेटिक्स का भी यूज़ होता है। इसमें अपन इस टाइप के प्रोटीन को डिज़ाइन करते हैं
या फिर इस टाइप के कस्टमाइज़ प्रोटीन को डिज़ाइन करते हैं जो कि अपनी बॉडी के अंदर अपन स्पेसिफिक प्रोग्राम करके यूज़ कर सकते हैं। अगर अपन बात करें तो यहाँ पे है ड्रग नोमेनक्लेचर। यहाँ पे अपन ड्रग का नामांकन करेंगे जिसको अपन 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द केमिकल कैटेगरी, जो कि अपन 11-12 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट आर द आईयूपीएसी नेम, जो कि एक किसी भी केमिकल के ऊपर डिसाइड किए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रोपेनॉल का आईयूपीएसी नेम दिया हुआ है एज ए केमिकल नेम ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट है नॉन प्रोप्राइटरी नेम, जो कि डिसाइड किए जाते हैं साइंटिफिक बॉडी ऑफ ए कंट्री। मतलब यहाँ पे साइंटिफिक बॉडी है जो कि पर्टिकुलरली इन नेम्स को डिसाइड करती है। एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट के अंदर अपन देखें तो यूएसएन, ब्रिटिश के अंदर देखें तो बीएएन। जनरली इंडिया के अंदर ये जो नॉन प्रॉपर्टी नेम है ये एज ए जेनरिक नेम अपन कंसिडर करते हैं। मतलब जिन भी ड्रग्स को अपन ने देखा होगा जेनरिक नेम से, वो सारे जैसे पैरासिटामोल, तो पैरासिटामोल इज जनरली ए जेनरिक नेम फॉर एनी काइंड ऑफ ब्रांड नेम। सो ये जो जेनरिक नेम है इन्हीं को अपन नॉन प्रॉपर्टी नेम से कंसिडर करते हैं। एग्जांपल लिडोकेन एंड डिग्लोकेन, ये दोनों ही सेम नेम है किसी सेम ड्रग के लिए। नेक्स्ट वन इज द प्रोप्राइटरी और द ब्रांड नेम। सो इट इज द नेम असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर। ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा असाइन नेम है जो कि पर्टिकुलर नेम किसी भी ड्रग का डिसाइड करते हैं ताकि वो उनका एज ए ट्रेडमार्क की तरह यूज कर सके। एग्जाम्पल के तरह देखें अपन तो एटेनोल, जो कि एक जेनरिक नेम है या फिर एक नॉन प्रोप्राइटरी नेम है, जिसके बहुत सारे मार्केट के अंदर अपने को ब्रांड नेम दिखेंगे, जैसे एल्टोल, एटकार्डिल, एटेकोर, ये सारे के सारे एटेनॉल के लिए यूज किए हुए ब्रांड नेम्स हैं। अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एक दो कॉन्सेप्ट्स अपने को समझने हैं, दैट इज एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट एंड प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। पहले अपन बात करते हैं एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। तो ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा डिजाइन वो ड्रग्स हैं जो कि एक किसी भी पॉपुलेशन के अंदर उसके हेल्थ बेनिफिट के लिए डिजाइन की हुई ड्रग्स हों। मतलब ये एक किसी भी कंट्री के लिए वो ड्रग्स हैं जो कि उसको अपने कंट्री के अंदर रखनी ही है ताकि वो अपनी पॉपुलेशन की हेल्थ हाइजीन को मेंटेन कर सके। सबसे पहली अगर लिस्ट की अपन बात करें तो डब्ल्यूएचओ ने जो कि पब्लिश की थी 1977 में, और रिसेंटली उसने अपनी 20th लिस्ट निकाली है 2017 के अंदर, जिसके अंदर 433 मेडिसिन को उसने इंक्लूड किया, जिसके अंदर 25 फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशंस भी है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स के कॉम्बिनेशन भी उसके अंदर इंक्लूडेड है आउट ऑफ 433। इंडिया भी इसी तर्ज पे अपनी लिस्ट निकाल चुका है जिसको उसने नाम दिया है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, जिसके अंदर स्टार्टिंग उसने की थी 1996 के अंदर, और रिसेंटली उसने अपनी जो लिस्ट पब्लिश की है वो की है 2015 में, जिसके अंदर 376 मेडिसिन है और उनके अंदर 20 फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस भी हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो वो है प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स क्या है? तो ऐसी कोई भी ड्रग्स या फिर मेजरली इंडिया के अंदर अगर अपन बात करें तो ऐसी एंटीबायोटिक्स जो कि सिर्फ किसी प्रिस्क्रिप्शन पे ही बिके किसी रिटेल के थ्रू, और जो प्रिस्क्रिप्शन आपको किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने लिख के दी हो उसको अपन बोलेंगे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। मतलब इन ड्रग्स को अपन बगैर प्रिस्क्रिप्शन के बेच नहीं सकते, जो कि मेजरली इंक्लूड की जाती हैं शेड्यूल एच के अंदर, जो कि आपका एक पार्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 का। अदर देन दोज, मतलब ऐसी जो ड्रग्स जो कि कोई भी मतलब आपको नॉर्मली एक ग्रोसरी स्टोर के ऊपर भी मिल जाएंगी, उनको अपन बोल देते हैं नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, जिनके लिए किसी प्रिस्क्रिप्शन की आपको जरूरत नहीं है, जिनको अपन ओवर द काउंटर ड्रग्स भी बोल सकते हैं, ओटीसी ड्रग्स। एग्जांपल है पैरासिटामोल, एंटासिड, लैक्सेटिव, विटामिन, फेरसल सॉल्ट्स, ये सारे के सारे अपन यूज करते हैं एज ए ओटीसी ड्रग। लास्ट वन इज ऑर्फन ड्रग्स। ये बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये वो ड्रग्स होती हैं या फिर ये वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन के लिए काम में आने वाली चीज़ें हैं किसी भी रेयर डिजीज़ के। मतलब कोई ऐसी रेयर डिजीज़ जो कि पहले कभी नहीं हुई है, जो कि बिल्कुल से नहीं है, उसके लिए जो बनाए हुए ड्रग्स, उनको अपन बोल देते हैं ऑर्फन ड्रग्स। या फिर कोई भी एक कॉमन डिजीज जो कि एंडेमिक है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, मतलब एक ऐसी डिजीज जो कि केवल एक कंट्री के अंदर फैल चुकी है, उनके लिए यूज होने वाली ड्रग्स को अपन बोल देते हैं ऑर्फन ड्रग्स। Hope you like the video, and also thanks from my side. So please like, share and subscribe.
थैंक यू।